नमस्कार, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में रदरफोर्ड ऑफ एटम्स के बारे में पढ़ रहे थे कि रदरफोर्ड आपका एटम का किस तरह से मॉडल तैयार किया। पहले तो उन्होंने अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग करवाए थे गोल्ड फ्यूल पे। ठीक, उन्होंने सही सोचे थे क्या कि सारा पार्टिकल जो अल्फा पार्टिकल है वो गोल्ड फ्यूल पर स्ट्राइक करेगा, रिबॉन्ड होगा, क्योंकि गोल्ड फ्यूल आपको क्या है, पूरा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जैसा जे थॉमसन सोचे थे, कहे थे। उन्होंने भी सोचे जब गोल्ड फ्यूल आपका पूरा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो जितना भी अल्फा पार्टिकल जाएगा सभी क्या होगा, रिबॉन्ड होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, सभी अल्फा पार्टिकल पास कर गया था। कुछ ही पार्टिकल जो है जो स्ट्राइक किया, टक्कर मारा और 180 डिग्री से क्या हुआ, रिबॉन्ड हुआ। तो ये सब क्या था, मतलब सोचे कुछ और, हो रहा तो कुछ और। तो ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन करके उन्होंने अपना एटम का मॉडल तैयार किया। मॉडल में क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन एटम के बीच में आपका क्या है, स्पेस है, तभी अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, कंप्लीटली पास हुआ। एटम के बीच में आपका न्यूक्लियस है, तभी अल्फा पार्टिकल है जो टक्कर मारा, रिबॉन्ड हुआ। ठीक, तो ये सब सारा कुछ उन्होंने अपना मॉडल में बताया। और क्या बताया, ये एटम है, एटम के बीच में न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर आपका क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, ये भी बताए थे। लेकिन यहाँ पे जब क्वेश्चन आता है कि जब इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल रोटेट करता है तो अपने एनर्जी को क्या करता है, रेडिएट करता है। जब ये अपना एनर्जी रेडिएट करेगा, मतलब अपना एनर्जी रिलीज करेगा, तो ये धीरे 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 आपका क्या होगा, न्यूक्लियस में चिपक जाएगा, क्योंकि इसके पास एनर्जी क्या होगा, धीरे धीरे लॉस होगा। तो न्यूक्लियस के पास आके क्या होगा, चिपक जाएगा। तो एटम क्या होना चाहिए, अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन एटम आपको क्या स्टेबल है। ठीक, तो ये इनका क्या था, ड्रॉबैक था। जब रदरफोर्ड का ड्रॉबैक के बारे में पता चला तो वहां पे एक और साइंटिस्ट आते हैं, नील बोर। नील बोर भी अपना एक एटम का मॉडल बताते हैं। उन्होंने भी सेम कहे कि एटम आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। इसका मतलब जितना आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उतना आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा। तो मॉडल में क्या बताया, दूसरा चीज क्या बताया, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये तो आपका रदरफोर्ड भी कहें, लेकिन इसमें क्या कहें वो कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब जितना फोर्स आपका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा है उतना ही फोर्स आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा है। न्यूक्लियस आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब जितना फोर्स इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट हो रहा है उतना ही फोर्स से इलेक्ट्रॉन के पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल। अब सेंट्रीफ्यूगल होता क्या है, जैसे में आप लोग जब आपका रोड कर्व रहता है, आप लोग साइकिल को राइड करते हैं, जब साइकिल राइड करते हैं तो उस समय क्या होता है, कर्व रोड के पास आपका जो साइकिल हो या बाइक हो वो क्या होता है, सेंटर की तरफ क्या होता है, बेंड डाउन करता है। ठीक, तो जब सेंटर के बेंड डाउन होता है तो हमें तो गिर जाना चाहिए। ऐसा स्ट्रेट रोड रहता है तो हम क्या होते हैं, सीधे जाते हैं। वही कर्व रहता है तो पूरा एकदम तिरछा, एकदम लहरिया कट जैसा मोड़ते हैं। तो वहां पर क्या होना चाहिए, हल्का तो बेंड करना चाहिए, लेकिन वहां पर बेंड होता है लेकिन हम लोग गिर नहीं पाते हैं। क्यों, क्योंकि जितना फोर्स से सेंटर की तरफ हम लोग खिंचा रहे हैं, ठीक, अट्रैक्ट हो रहे हैं, उतना ही फोर्स में रहे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। ठीक, मतलब फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल इक्वल टू फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल, तब हम लोग का बाइक या फिर साइकिल जो है वो बैलेंस में रह पाता है। ठीक, मतलब जितना फोर्स इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, सेम फोर्स इलेक्ट्रॉन का एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। यही का इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के पास चिपक नहीं पा रहा है। यहां से तो एक चीज क्लियर हुआ। दूसरा चीज तो आप जानते हैं क्या कि जब इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब रोटेट करता है तो एनर्जी क्या करता है, रेडिएट करता है। एनर्जी रेडिएट करना चाहिए, ये तो क्वेश्चन आता है। लेकिन उन्होंने क्या कहा
सभी इलेक्ट्रॉन जो है अपना एक फिक्स ऑर्बिट में रोटेट करते हैं। जब फिक्स ऑर्बिट में रोटेट करता है तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करता है। उसी फिक्स ऑर्बिट को हम लोग एनर्जी लेवल कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या तो अल्फाबेट में या तो फिर काउंटिंग नंबर में, या तो आप उसे K L M N कह सकते हैं या तो फिर 1 2 3 4 से भी क्या कहते हैं उसे रिप्रेजेंट करते हैं। और उन्होंने क्या कहा, ये जो आपका फिक्स ऑर्बिट है, मतलब ये जो आपका एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी लेवल के पास अपना कुछ एनर्जी रहता है। ठीक, एनर्जी कैसे रहता है? तो न्यूक्लियस के जो नजदीक रहेगा उसके पास कम एनर्जी रहेगा, और न्यूक्लियस से जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे, अवे जाएंगे, तो वैसे वैसे इसका एनर्जी क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो ये सब सारा मॉडल में जो कौन नील बोर साहब ने अपना बताया। देखिए क्या क्या बताए थे। एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या हो रहा है? न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व कर रहा है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, उसी के बराबर आपका कौन सा फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तभी क्या हो रहा है? अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के पास चिपक नहीं रहा है। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ओनली सर्टेन ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों जो रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, वो एक फिक्स ऑर्बिट में क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। उसी को हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट भी कहते हैं। ठीक, बाहर रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट, जब डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जो अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है। दीज ऑर्बिट और सेल आर कॉल्ड एनर्जी लेवल। इसी ऑर्बिट और सेल को हम लोग क्या कहेंगे? एनर्जी लेवल। ऐसा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 या तो फिर केल में। ईच एनर्जी लेवल, प्रत्येक एनर्जी लेवल मतलब प्रत्येक जो आपका डिस्क्रीट ऑर्बिट है या तो सेल है, इज एसोसिएटेड विद फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। सभी के पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रहता है। द सेल नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, ऐसा सेल जो न्यूक्लियस के नजदीक है। द सेल विच नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के नजदीक ये है। ठीक, हैज मिनिमम एनर्जी, इसके पास मिनिमम एनर्जी होगा। किससे? अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस इज मैक्सिमम एनर्जी, मतलब इससे जो जितना दूर पे होगा उसके पास ज्यादा एनर्जी होगा। इससे जो दूर पे है उसके पास ज्यादा एनर्जी है, इससे जो दूर पे होगा उसके पास ज्यादा एनर्जी होगा। तो इस तरह से नील बोर साहब ने अपना एटम का मॉडल में बताया। इससे आपको राइट डाउन कर लीजिए। ठीक, और उसके बाद देखते हैं क्या किस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन आपका सेल में है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का सजेशन जो है वो बोर एंड गोरी दिए थे। उन्होंने कुछ रूल बताया, उस रूल को फॉलो करते हुए हम लोग को इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है अकॉर्डिंग टू सेल वाइज। जैसे में न्यूक्लियस है, अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये आपका पहला सेल है, फर्स्ट एनर्जी लेवल। ठीक, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल। इस तरह से आपका एनर्जी लेवल रहता है। इसे क्या हम कहेंगे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अल्फाबेट में के एल एम एन, इस तरह से कैरियर रहता है। तो इन्होंने क्या है, जो आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा सेल में, वो हमेशा 2n² को फॉलो करेगा। कौन सा फॉर्मूला फॉलो करेगा? 2n²। जहां पे आपका n जो है, n क्या है? नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, कि किस एनर्जी लेवल का आप बात कर रहे हैं। जैसे में अगर हम फर्स्ट एनर्जी लेवल देखें, क्या हो जाएगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल में 2 × 1 का स्क्वायर, 2 × 1 इक्वल टू 2। मतलब पहला एनर्जी लेवल में आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? 2। दूसरा एनर्जी लेवल की बात करें तो 2 × 2 का स्क्वायर, 4 2 जो 8। दूसरा एनर्जी लेवल में कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा? 8। थर्ड एनर्जी लेवल 2 × 3 का स्क्वायर,
18, थर्ड एनर्जी लेवल में 18, फोर्थ एनर्जी लेवल 2 इंटू 4 का स्क्वायर 32, चौथा में 32, फिफ्थ में 2 इंटू 5 का स्क्वायर 50, 5 में 50। तो इस तरह से आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल में डिस्ट्रीब्यूट रहता है। पहला एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, मैक्सिमम 2, मिनिमम या तो 0 या तो 1। दूसरा एनर्जी लेवल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, मिनिमम 0 to 7, लास्ट में आपका 8 रहेगा। तीसरा एनर्जी लेवल में आपका 18, मिनिमम 0 to 70 और मैक्सिमम कितना होगा 18। तो इस तरह से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके एनर्जी लेवल में डिस्ट्रीब्यूट रहता है। पहले इसका नियम है। दूसरा इसका रूल क्या है कि 8 इलेक्ट्रॉन जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम माना गया है। ठीक, 8 इलेक्ट्रॉन आपका मैक्सिमम हो जाना चाहिए, उसके बाद आप कोई सेल में आगे बढ़िएगा। जैसे हम देखिए, अच्छा तीसरा स्टेप देखिए, सेल्स आर फिल्ड इन स्टेप वाइज मैनर। और सेल को जो हमें फिल करना है स्टेप वाइज मैनर, कहने का मतलब पहले फर्स्ट सेल को फुलफिल करेंगे, उसके बाद सेकंड को, उसके बाद थर्ड को, उसके बाद फोर्थ को। ये नहीं कि पहले फोर्थ को, उसके बाद थर्ड को, उसके बाद सेकंड, उसके बाद फर्स्ट, इस तरह से नहीं, स्टेप वाइज मैनर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से। इसके लिए आप लोग को एटॉमिक नंबर याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आपको 1 to 20 तक फिलहाल अभी आप लोग को याद रखना है। जैसे देखिए, पहला आपका हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1। ठीक, तो पहला सेल में आपका मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2। के सेल मान लीजिए, एल है, एम है और एन है। पहला सेल में आपका मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन के पास है कितना इलेक्ट्रॉन? 1। तो पहला सेल में आपका 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, जिसका एटॉमिक नंबर 2 रहेगा। पहला सेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 2 कंप्लीटली फुलफिल हो गया। एटॉमिक नंबर 3 रहेगा। एटॉमिक नंबर 3 मतलब एटॉमिक नंबर जो आपका वो अभी शो किया कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, कब? जब आपका एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तब। किस सिचुएशन में? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जब एटम आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा उस समय एटॉमिक नंबर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर शो करता है। तो अभी हम जो एटम ले रहे हैं सब आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा के सेल में। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो पहला सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद कौन सा सेल में चल जाएगा? एल सेल में। एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन, जिसका 4 रहेगा। पहला सेल मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? 2। उसके बाद कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 4 है टोटल, 2 हो गया, कितना बचा? 2 और, तो एल सेल में 2 चला जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर 5 रहेगा। पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। अब कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 3। एल सेल में 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर 10 रहेगा। पहला सेल में 2, दूसरा सेल में कितना जाएगा? 8 बच गया ना। दूसरा सेल में 11 रहेगा। पहला सेल में 2, दूसरा सेल में कितना मैक्सिमम होता है? 8, मैक्सिमम 8 होगा। उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन और बच गया, एम सेल में चल जाएगा 1। 12 रहेगा। पहला सेल में 2, दूसरा सेल में 8, 10 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है, एम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ठीक, जिसका एटॉमिक नंबर 18 रहेगा। पहला सेल में 2, दूसरा सेल में 8, तीसरा सेल में 8। तीसरा सेल में मैक्सिमम 18 होता है, लेकिन अभी देख रहे हैं क्या 8 हो रहा है। ठीक, तो जिसका एटॉमिक नंबर 18 है, 2 8 8 हो गया। अब जिसका एटॉमिक नंबर 19 है,
तो 289 यही नहीं लिखेंगे 289, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी एकोमोडेटेड इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज 8। पहले आपको देखना क्या है कि 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल कर रहा है कि नहीं। 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट सेल में आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इस सेल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है कि नहीं, 9 है तो 8 तो होगा। उसके बाद एन सेल में आपका एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा जिसका 20 रहेगा। पहला सेल में 2 8 होना चाहिए, कितना भी 2 8 10 हुआ तो होना चाहिए 10, लेकिन 8 पहले होता है कि नहीं वो हम लोग देखते हैं। 8 तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 2। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, मतलब अरेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं, उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, अकॉर्डिंग टू सेल वाइज। जैसे देखिए हाइड्रोजन का बात करें हम, तो इसे आप राइट डाउन कर लीजिए। जैसे देखिए हाइड्रोजन का बात किया तो पहला सेल कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो पहला सेल में। हीलियम का बात किया जिसका टोटल नंबर 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। लिथियम का बात किया तो पहला सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहता है, 3 इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं। उसके बाद एल सेल में चला जाएगा कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 1 3। एटॉमिक नंबर 4 पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन और है, नेक्स्ट सेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। एटॉमिक नंबर 10 पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट सेल में कितना चला जाएगा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हुआ। 11 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा पहला सेल में, दूसरा सेल में 8 1 2 3 4 5 6 7 8, नेक्स्ट सेल में कितना हो जाएगा 1। 18 19 जिसका है 2 8 8 2 8 8 1 है। उसके बाद नेक्स्ट सेल में चला जाएगा आपका 1 इलेक्ट्रॉन और। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो आप लोग को 1 to 20 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, और सेल वाइज भी इस तरह से आप लोग को इलेक्ट्रॉन को शो करना है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, जब आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो उस समय हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर बराबर क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तब। और जब आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहेगा, ठीक, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहेगा, उस समय आपका एटॉमिक नंबर बराबर सिर्फ होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन। जब आपका एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उस कंडीशन में एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहेगा, उस कंडीशन में एटॉमिक नंबर बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। ठीक, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, हमेशा चेंज करेगा कौन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब एक और होता है एटॉमिक मास। ये एटॉमिक मास आपको शो करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास क्या चीज शो करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जो ये सबसे रिलेटेड टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।